जय महाकाल। शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है नगेंद्र मोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। हमने बहुत सी मुद्राओं का ज्ञान आपको कराया है और वास्तव में आपने अद्भुत तरीके से उन मुद्राओं को किया है और एक अच्छा अनुभव प्राप्त किया है। इसकी हमें बहुत खुशी है और हम इसकी सराहना करते हैं कि आपने हमारी मुद्राओं को देख करके अपने आप में एक अलौकिक ज्ञान विकसित कर लिया है। तो आज मिलते हैं एक नई वीडियो में, ठीक है। एक नई वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में आज हम आपको बताने वाले हैं एक मुद्रा, एक विशेष मुद्रा जो हमारे ऑरा को परिवर्तित कर देती है, जो हमारे ऑरा को आंतरिक बनाती है। अर्थात मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि हमारा ऑरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है साधना को विकसित करने के लिए। हमारा ऑरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी साधना को ऊपर उठाने के लिए और विशेष लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। जैसे कि महर्षियों ने कहा है कि हमारा वीर्य, मतलब पुरुषों में वीर्य और स्त्रियों में रज दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक वैसे ही हमारा ऑरा भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऑरा जो बनता है वो हमारे चक्रों के सींचने से बनता है। ये ऑरा बनने की जो प्रक्रिया होती है ये कुछ इस प्रकार से होती है कि हमारे पांचों तत्व, हमारे सातों चक्र, हमारे 10 प्राण, जब इनका आपस में संचालन होता है तब उससे वह जो ऊर्जा होती है उससे इस ऑरा का निर्माण होता है। जैसे कि हम एक पदार्थ को पकाने के लिए, उसको बनाने के लिए किसी गर्म चूल्हे पर रख देते हैं। चूल्हे पर रखने के बाद में जब पदार्थ अपनी पूरी प्रक्रिया में पकने लगता है तब क्या होता है, जब पूरी प्रक्रिया में वो बन जाता है तो भाप, उसका आधी प्रक्रिया जो होती है वो भाप बनकर ऊपर हवा में उड़ने लगती है। समझ रहे हैं? जैसे कि हम दूध उबालने के लिए रखते हैं, तो जब दूध उबल जाता है, उबलने के उपरांत तो बाष्प बनकर ऊपर की ओर उड़ने लगता है। वैसे ही गर्म पानी होता है। कोई सा भी पदार्थ ले लीजिए, जब हम उसको अग्नि के ऊपर रखते हैं तब वो बाष्प बनकर ऊपर की ओर उड़ने लगता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर की प्रक्रिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जिससे हमारे शरीर का जो ऑरा होता है, जब हमारे तत्व, हमारे प्राण, हमारे चक्र हमारे शरीर को सींचते हैं, हमारे तीनों शरीर को सींचते हैं, सूक्ष्म, स्थूल और कारण, तीनों शरीर को जब सींच लेते हैं, सींचने के उपरांत उससे जो प्राप्त वाष्पीकरण होता है उस वाष्पीकरण को ऑरा बोलते हैं। वे ऑरा हमारे 10 नाखूनों से निकलने लगता है, हमारे शरीर के छिद्रों से, रोम छिद्रों से निकलने लगता है, हमारे जो कान हैं, हमारे मुख हैं, हमारी नासिका, इनसे वो ऑरा निकलने लगता है। इस ऑरा को निकलने की जो प्रक्रिया होती है वो मनुष्य में, जीवों में, प्राणियों में, हर किसी में ये प्रक्रिया लागू होती है। अब महर्षि करते क्या है, इस ऑरा को रोक लेते हैं। इसको ऑरा को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें विशेष प्राणायाम करने पड़ते हैं, विशेष मुद्राएं करनी पड़ती हैं, साधना करनी पड़ती हैं और अपने इस शरीर को ताड़ित किया जाता है। अर्थात हठ योग विद्या के द्वारा हमें एक विशेष नियम के आधार पर अपने शरीर को सींचना पड़ता है, तब जाकर के हम इस ऑरा को समझ पाते हैं और इसका विकास कर पाते हैं। महर्षियों का जो ऑरा होता है वो कई किलोमीटर तक का होता है। मनुष्य का ऑरा होता है वो 3 से 4 फीट के एरिया में रहता है, लेकिन जो महापुरुष होते हैं, जो बड़े तपस्वी होते हैं, उनका ऑरा कई किलोमीटर तक रहता है। अर्थात उनको कहते हैं प्रभाव, तेज। उन्हें ओजस भी कहते हैं, उन्हें तेजस भी कहते हैं और ब्रह्मचर्य का तेज भी उनको कह सकते हैं। महर्षि, बहुत से महर्षि इस ऑरा को रोक करके अपने शरीर में अपनी ऊर्जा को विकसित करके सहस्त्रार चक्र तक ले जाते हैं, जिसके कारण वश बहुत से तत्व उनके अंदर जागृत होने लगते हैं और वे चमत्कारी बन जाते हैं। तो चमत्कार होने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, ना ही कोई विशेष निधि है। ये हमारे शरीर का ही एक विशेष अंग होता है जिस पर नियंत्रण करने के उपरांत हमें वो सब प्राप्त होने लगता है जो आम मनुष्य के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको नियंत्रण किस तरीके से किया जाता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि हठ योग विद्या में योग मुद्रा, योनि मुद्रा के नाम से मुद्रा की जाती हैं,
जिसमें आपने देखा होगा कि अपने 10 द्वारों को बंद किया जाता है 5 महाबंद लगा करके और अपने इन 10 उंगलियों से अपने इंद्रियों के छिद्र बंद करके। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये ऑरा को विकसित करने की प्रक्रिया है और ऊर्जा को आंतरिक तौर पर ऊर्ध्वगामी बना करके सहस्त्रार चक्र तक ले जाने की प्रक्रिया है। इसको हम ये भी बोलते हैं कि अपने वीर्य को या फिर अपने रज को, स्त्रियां हैं तो अपने रज को, पुरुष है तो अपने वीर्य को मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार चक्र तक सींचने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वगामी क्रिया। इसमें क्या होता है, जब आप ये क्रिया करेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि एक विशेष ऊर्जा आपकी यहाँ से नाभि से उठ करके ऊपर की ओर बढ़ रही है। तो इस प्रक्रिया में आप अपना ऑरा विकसित कर सकते हैं। पहली प्रक्रिया तो ये है, नंबर 1 प्रक्रिया ये है। बहुत से कम लोग इसके विषय में जानकारी रखते हैं, बहुत से लोगों ने किया है, बहुत से इसका गलत प्रयोग भी कर लेते हैं। अब बात करते हैं योग मुद्रा की। तो योग मुद्राओं में हमारे नाखून होते हैं जिसके कारण हम जो है अपने ऑरा को बंद कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने नाखूनों की ये जो पोरे होते हैं, इन पोरों से, ये जो पोरे हैं इन पोरों से ऊर्जा निकलती रहती है, लगातार ऊर्जा निकलती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा व्यय होती है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको ये बताया था कि हमारा ये जो अंगूठा है ये हमारा अग्नि तत्व का है, हमारी अनामिका उंगली हमारी पृथ्वी तत्व की है, कंष्टिका उंगली हमारी जल तत्व की होती है, तर्जनी उंगली हमारी वायु तत्व की होती है और ये माध्यमा उंगली हमारी आकाश तत्व की है। तो इसी प्रकार से ये हमारे 5 चक्रों से संबंध रखने वाली होती है। साथ में हमारा सहस्त्रार चक्र बीच में होता है और आज्ञा चक्र यहाँ होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे 10 प्राण होते हैं, 3 शरीर होते हैं, नक्षत्र होते हैं, नवग्रह होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं और 5 महाकोश होते हैं और 24 गुण होते हैं। इसी प्रकार से पूरा इसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। मैं अब इसमें वीडियो में तो आपको बताऊंगा नहीं, जो पॉइंट से हट जाएगी, जो पॉइंट है उससे पॉइंट से हट जाएगी वीडियो, तो उसके विषय में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। तो अभी के लिए केवल ये है, ये 5 तत्व है, 5 चक्र इसकी नाड़ियाँ हैं। नाड़ी के अंतराल में जो हमारे 5 तत्वों का जो ऑरा होता है वो हमारे इन चीज़ों से निकलने लगता है। तो ये एक प्रक्रिया है, शरीर का माध्यम है। अर्थात चक्र को कोई भी चीज़ है जब वो खोलती है तो उसको पहली चीज़ आपको ये समझना होगा कि कोई भी चीज़ है अगर वो खोल रही है तो उसको खोलने की एक प्रक्रिया होती है। जैसे प्रेशर कुकर होता है, उसमें एक अलग से सीटी लगी होती है कि ओवरडोज जितना होता है वो निकल जाता है बाहर। ठीक है, वैसे ही हमारी नाखून है, इसमें जो ऊर्जा होती है ना, वह ऊर्जा वो निकलती रहती है। तो ये कभी कभी शरीर हमारा ऐसा हो जाता है कि ऊर्जा हमारा शरीर पूरी तरीके से रख नहीं पाता, ऑरा पूरी तरीके से समाहित नहीं कर पाता। जितना ऑरा बनता है वो सब निकल जाता है। साधना जितनी करते हैं उसमें जितना ऑरा होता है वो सब निकल जाता है, जिससे हम जैसी स्थिति में रहते हैं वैसी ही स्थिति में रह देते हैं। अर्थात हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तभी हम कहते हैं कि भाई हम इतनी साधना करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, तो हमारा जो है कुछ हो ही नहीं रहा है, जैसे हैं वैसे ही हैं। तो उसमें प्रक्रिया ये नहीं है कि आप पूजा पाठ गलत कर रहे हैं, योग अभ्यास गलत कर रहे हैं या फिर और भी सारी चीज़ें गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपके अंदर जो शक्ति व्यय हो रही है, जिस शक्ति का संचालन आपके अंदर हो रहा है वो आ तो रही है, लेकिन आने के साथ में वो बाहर निकल रही है। आ गई, आने के बाद बाहर निकल गई। जब बाहर निकल गई तो फिर आप जैसे हैं वैसे ही हैं। तो आपको वो करने की कोई प्रक्रिया, मतलब उसमें इतना अच्छा सुधार आपका हुआ नहीं। तो इस प्रक्रिया में आपको करना क्या है, जब आप मेडिटेशन करें, जब आप ध्यान करें, जब आप प्राणायाम करें, जब आप योग मुद्रा करें, तो एक विशेष प्रकार की ऑरा मुद्रा आपको करनी होगी। कैसे करनी होगी? या तो आप इसको आंतरिक मुद्रा कीजिए, इस तरीके से अंतर्मुखी मुद्राएं कीजिए। अंतर्मुखी मुद्राएं नहीं कर सकते, भैरव मुद्रा कर सकते हैं। ये भी आपके ऑरा के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट रखती हैं। भैरव मुद्रा कीजिए। पंच भैरव मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण मुख्य मुद्रा है, ये मैंने बताई थी, ये मैंने आपको बताई थी। तो ये मुद्रा कीजिए। परम सहस्त्रार चक्र मुद्रा कीजिए। इसमें क्या होता है, हम जो है कुछ इस तरीके से करते हैं। ये सहस्त्रार चक्र का पॉइंट है, यहाँ माध्यमा उंगली को लगा करके ये चारों उंगली इस तरीके से हमारी हो जाती है। ये सहस्त्रार चक्र की मुद्रा होती है, कुछ इस तरीके से की जाती है। इस मुद्रा को कीजिए। इस मुद्रा को नहीं कर सकते, कुछ नहीं जानते, तो आप ज्ञान मुद्रा कीजिए। इस तरीके से ज्ञान मुद्रा कीजिए। लेकिन ज्ञान मुद्रा करने के लिए आपको
कुछ इस तरीके से करते हैं, खुला रह करके ना करके इस तरीके से कीजिए, ठीक है, इस तरीके से कीजिए। तो ये एक विशेष नॉलेज है जो मैं आपको बेसिक नॉलेज जो मैं आपको दे रहा हूँ आज, क्योंकि मैंने वीडियोस बहुत बनाई हैं और बहुत वीडियोस को आपने देखा है, तो कुछ मैं ऐसा आपको आज दे रहा हूँ जिससे आप अपने ऑरा को सुरक्षित कर सकें। तीसरी प्रक्रिया क्या है इसकी, सांस भर लीजिए अंदर। तीसरी प्रक्रिया में हम बताते हैं किस तरीके से सांस भरनी है। देखिए इस तरीके से सांस भरनी है आपको ये अंगूठों से अपने जो दोनों कानों के छिद्रों को बंद कर लेना है, यहाँ आंखों को बंद कर लेना है, यहाँ नासिका को बंद कर लेना और यहाँ मुख को बंद कर लेना है। ये जो प्रक्रिया है ये बहुत अद्भुत दिव्य है, आत्म तत्व का साक्षात्कार इसमें होता है। तो इसको भी आप कर सकते हैं। इसमें आपका ऊर्जा का व्यय तो होगा और प्राणायाम की विशेष मुद्रा है, इसको आंतरिक कुंभक करने के बाद में आपको ये करना होगा। अगर आप आंतरिक कुंभक या बाह्य कुंभक रेचक पूरा या प्राणायाम नहीं जानते तो केवल इतना कर लीजिएगा कि आप दोनों अंगूठों से अपने दोनों कान बंद करके, अपने तर्जनी उंगली से अपनी आंखें बंद करके, अपनी मध्यमा उंगली से अपनी नासिका हल्की सी छोड़ करके और अपनी अनामिका और कष्टिका से मुख इस तरीके से करके इस तरीके से आप कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा बेनिफिट होगा और आप अच्छी ऊर्जा इसमें अर्जित कर पाएंगे। आपका ऑरा विकसित होगा, इससे निकलने का नहीं। आपको साधना करने में जितना भी समय लगता है उससे अगर आप 10 मिनट ये कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए ये सिद्ध होगा। आप इसे कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं चौथी प्रक्रिया की। दूसरी प्रक्रिया मैंने बताई नहीं थी, पहली, तीसरी और चौथी। दूसरी प्रक्रिया अगली वीडियो में बताते हैं। चौथी प्रक्रिया में आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से कर लेना है, देख लीजिएगा, इस तरीके से कर लेना है। यहाँ ये अंगूठा नीचे हो, ये ऊपर हो और ये जो पोरे हैं ये आपको बंद हो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से देख लीजिएगा वीडियो में। ये जो पोरे हैं ये इस तरीके से बंद हो, ठीक है। यहाँ ये इस तरीके से करना है, यहाँ ये इस तरीके से करना है, यहाँ ये इस तरीके से करना है, यहाँ इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से। अब ये कष्टिका उंगलियाँ बची, तो इसके लिए हमें करना क्या है, अपोजिट साइड पे पीछे की तरफ को लेकर जाना है, दोनों उंगलियों को छोड़ लेना है। छोड़ने के बाद में आपको ये कष्टिका उंगली पीछे की तरफ लगानी है और यहाँ ये दोनों उंगली लगा करके ये कुछ इस तरीके से आप यहाँ कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया कुछ इस तरीके से दिखेगी, देख लीजिएगा, ये प्रक्रिया कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप कि सेंटर में हो, सेंटर में प्रक्रिया हो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें आप कि जो भी चीज़ करें आप सेंटर में करें, सेंटर में होनी चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान आप रखें। तो जब इस तरीके से आप करेंगे, करने के बाद में आपको यहाँ इस तरीके से बैठ जाना है, ठीक है, इस तरीके से बैठ जाना है, देखिएगा, और यहाँ ध्यान कर लेना है। यहाँ पर ध्यान करना है, नाभि से 4 अंगुल ऊपर की ओर ये मुद्रा करनी होगी आपको, नाभि से 4 अंगुल ऊपर की ओर। इस तरीके से देख लीजिएगा, मेरे दोनों एल्बो को देखिएगा 45 डिग्री के आसपास के कोण बनाती हूँ। दोनों कंधे ऐसे ऐसे नहीं होने चाहिए, बराबर स्थिति में होनी चाहिए। अभी तो मेरा कैमरा थोड़ा सा घुमा हुआ है तो आपको टेढ़ा लग रहा होगा मैं, लेकिन अभी के लिए तो आप इस तरीके से देखिएगा। इस तरीके से करने के उपरांत आपको कुछ इस तरीके से कर लेना है। यहाँ अगर आपको ये समस्या हो रही है कि आप जो है कनिष्ठिका उंगली को ठीक प्रकार से नहीं लगा पा रहे हैं, तो कनिष्ठिका उंगली को आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ कनिष्ठिका उंगली को आप छोड़ दीजिएगा
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ आप केवल कुछ अलग प्रकार से इस तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ कुछ इस तरीके से आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं अच्छा बेनिफिट लेना चाहते हैं, तब आपको पंचटिका उंगली लगानी पड़ेगी। तो अभी आप अगर लगाएं या ना लगाएं, ये तो एक प्रक्रिया है अलग। लगा लें तो बेहतर है, नहीं लग रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चारों उंगलियों से कर सकते हैं। इसमें प्रक्रिया में क्या होगा, जो जल तत्व की आपका प्रक्रिया है, जो जल तत्व है आपका, उसको छूट जाएगा। तो कीजिएगा, कर ही लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी परेशानी होगी, आप कर ही लीजिए, ना तो आप व्यायाम करेंगे कि बताओ आधी बता रहे हैं आधी नहीं बता रहे हैं, ठीक है। कर ही लीजिएगा, ठीक है। करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से कर लेना है, बैठ जाना है। बैठने के बाद में आपको 10 से 15 मिनट का ध्यान करना है। जब आप ये ध्यान कर लेंगे, जब आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ ध्यान प्रक्रिया में हमारा मस्तिष्क ठीक प्रकार से चला, तो यहाँ पर एक कंपन सा होने लगा, जैसे दिल की धड़कन होती है तो वो लप डप की आवाज़ करती है, वैसे ही इन 10 उंगलियों में लप डप की आवाज़ आपको सुनाई देने लगेगी। कुछ प्रक्रिया इस तरीके से आपको होने लगेगी। जब ये प्रक्रिया इस तरीके से होने लगे, तब आपको उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना है और उसमें फोकस करना है। तो पूरी प्रक्रिया ये 12 मिनट की होती है मुद्रा। 12 मिनट मुद्रा करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है। ओम का मानसिक जाप करने के बाद में इस मुद्रा को करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। जो भी आपको इसका फ़ायदा हो मुझे कमेंट्स में अवश्य बताओ। मेरी इस वीडियो को पूरा देखिए, खाली स्काइप करके केवल मेरी मुद्राओं को ही ना देखिए, पूरा वीडियो सुने आपके लिए, तभी आप अच्छा बेनिफिट इसमें अर्जित कर पाएंगे और आपको ये ज्ञान पूर्ण रूप से हो पाएगा। अदरवाइज में आप चाहे कुछ भी करें, कोई इसमें नतीजा नहीं होगा किसी प्रकार से भी। कितने कुछ कर लें, आधा सीखेंगे, अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। इसलिए मेरी वीडियो को पूरा देख करके पूर्ण ज्ञान को लीजिए। इसका कोई खतरा, कोई असावधानी नहीं, कभी भी किसी भी समय आप कर सकते हैं। बस खाली इतना विशेष ध्यान रखें कि खाना खाने के 3 घंटे पहले या 3 घंटे बाद आपको करना है। अगर आप प्राणायाम ध्यान करते हैं तो उसके लिए आपको अच्छा है। प्राणायाम ध्यान करने के बाद में आप करें तो ये और ज़्यादा अच्छा है। ये आपके ऑरा को विकसित करेगा। जब आपका ऑरा विकसित होगा तब आपकी मानसिक स्थिति तो सुधरेगी, साथ में आपकी शारीरिक स्थिति भी सुधरेगी। आपके पांचों तत्व, प्राण और तत्व एक सही दिशा में ठीक प्रकार से काम करेंगे और आपको ये ज्ञान रहेगा कि मेरा कौन सा तत्व, कौन सा प्राण इस समय पर चल रहा है। धीरे धीरे आपको अपने इस सूक्ष्म शरीर का ज्ञान होने लगेगा इस प्रक्रियाओं को करने के उपरांत। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में। मुझे लगता है कि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई, तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में, एक नए प्राणायाम के साथ में, नई जानकारी के साथ में। अभी ये केवल एक ऑरा की जानकारी है, ये ऑरा आपका जीवन बदल देता है। इसमें किसी प्रकार की कोई संदेह वाली बात नहीं है। तमाम सारे महर्षियों ने, योगियों ने, अघोरियों ने इसी ऑरा को बदलकर अपने आप को चमत्कारी बनाया है, अपने आप को सिद्धि के योग्य बनाया है। तो सिद्ध बनने के योग्य होने के लिए पहले अपने आप की अंदर की जो शक्ति जो आपकी व्यय हो रही है उसको सुरक्षित कीजिए। जब आप उसको सुरक्षित कर लेंगे तो आपका एक बेस बन जाएगा। जब आपका बेस बन जाएगा तो आप उसमें बाखूबी उस पर चल पाएंगे और अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। जय महाकाल। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और जो भी अनुभव आपको इनको करने के उपरांत हो तब आप मुझे कमेंट्स में अवश्य बताएं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी अगर आपको मुद्राओं को लगाने में हो रही है तो उसके लिए भी मुझे कमेंट्स में अवश्य बताएं। मैं कमेंट्स का रिप्लाई आपको अवश्य करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सॉल्यूशन दे सकूँ। जय महाकाल।